Yes, my dear student, welcome to our channel. Today we'll discuss a new topic, matrices. ठीक है, तो देखो इस हम बात करेंगे बेटा इसमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मैट्रिक्स. तो फर्स्ट देयर इज अ डेफिनेशन, ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और इमेजनरी. इसमें देखो इमेज मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इसमें आई आता है बेटा. ठीक है, तो कोई नंबर है आपके पास 2 प्लस समथिंग आई, तो नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजनरी. रियल मतलब क्या होगा, इसमें आई नहीं होता है, 2 3 माइनस के, तो दीज आर रियल नंबर्स. तो इट्स अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड इट्स अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजनरी नंबर. तो जिस नंबर में आई इंक्लूड हो जाता है तो नोन एज द इमेजनरी नंबर्स. ठीक है, तो इट्स अ सेट ऑफ इधर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर. अब देखो हम बात करते हैं इसके बारे में. अब क्या, तो इट्स अ सेट ऑफ रियल और इमेजनरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे. तो इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म. ठीक है, आपके पास जो कोई भी मैट ये भी हो सकता है 1 2 3 4 0, मैंने आपसे कहा 3 माइनस का 5 और 4, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है बेटा. ठीक है, ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड m by n मैट्रिक्स. तो आपने कहा सर रो क्या होता है, n कॉलम क्या होगा बेटा. तो फॉर द कॉलम, तो वर्टिकल लाइन कॉल एज द कॉलम्स. अब देखो बेटा, इसको मैंने आपसे कहा फर्स्ट कॉलम C1, दिस कॉल एज द सेकंड कॉलम. क्यों बेटा, सेकंड वर्टिकल लाइन, थर्ड वर्टिकल लाइन, फोर्थ वर्टिकल लाइन कॉल एज द C3, दिस नोन एज द बेटा C4. तो 4 कॉलम्स आपके पास बिकॉज देयर आर 4 वर्टिकल लाइंस. अब तो ये होगा कॉलम्स के बारे में. रो क्या होगा आपके पास, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन. तो देखो आपके पास बेटा ये फर्स्ट रो कॉल एज द रो 1, मैं लिखता हूं उसके बारे में रो 1. दिस सेकेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल एज द रो 2. आपने कहा रो 2, मैंने इसके बारे में कहा रो 3, तो उसका होगा नोटेशन. तो देखो अब इसमें आ जाओ सर, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो बेटा इसको मैं लिखूंगा आपसे R1, इसे मैं आपसे कहूंगा R2. तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज द रोज एंड द वर्टिकल लाइन कॉल एज द कॉलम्स. अब इतना समझने के बाद रो एंड कॉलम जब आ जाता है तो इसमें एक नया नाम इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो इसका मीनिंग ये हुआ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो आपको लिखता हूं बेटा इसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. इसका मीनिंग बेटा देखो ये हुआ कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगी, अगर हमें उसका ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाय, ये इनटू नहीं है, बाय कहा गया उसके बारे में, नंबर ऑफ कॉलम्स. तो मैंने आपसे कहा बेटा इसमें तो बेसिकली रो बाय कॉलम, तो रीड एज रो बाय कॉलम. ओके, तो रो बाय कॉलम, तो इन शॉर्ट रो R बाई C. अब मैं आपसे कहता हूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो आपने क्या देखा इसके बारे में कि सर हम बड़े आराम से बता सकते हैं इसके बारे में. बेटा देखो सर देयर आर 2 रोज, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम या 4 बेटा, 1 2 3 4, तो ऑर्डर इज 2 by 4. इस केस में आ जाओ, देखो 3 रोज हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 3 by 3. तो दोनों मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर निकाला, फर्स्ट में 3 by 3, फॉर दिस केस 2 by 4. एंड मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर्स, उसको आप हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर A B C D, यू कैन चूज एनी लेटर. तो फॉर द सेकंड वन आई एम टेकिंग जस्ट कॉल एज B और मे बी कॉल एज C, आपकी मर्जी है बेटा इसमें. तो हमारे पास 2 बातें आई कि मैट्रिक्स रो बाय कॉलम फॉर्म में लिखा जाएगा और उसका ऑर्डर हमारे पास कर दो R बाई C. अब वो ये कहता है कि उसका अदर फॉर्मेट क्या होगा, जनरल फॉर्म हमने लिखा A ऑफ IJ विद M by N, दैट इज द ऑर्डर. तो इसका मीनिंग क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AIJ. तो I रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड J रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अगर मैं आपसे कहूं उसका जनरल फॉर्म क्या होगा किसी मैट्रिक्स का,
जनरल फॉर्म। तो आप क्या लिखेंगे, एनी मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ, आपने कहा सपोज मुझे 3x3 का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना बेटा, तो मैं आपसे कहूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, आपने कहा A31 32 A33, तो ऑर्डर इज 3x3। अब देखो फर्स्ट मेंबर 1, ये भी 1 आ रहा है, यहां भी 1 है, दैट इज द फर्स्ट रो 1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम का मेंबर, ये सेकंड कॉलम का मेंबर और ये थर्ड कॉलम का मेंबर। तो इट्स ए जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सिंपल नोटेशन AIJ। ओके, अब उसके बाद हमारे पास नई चीज आती है बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितनी प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं हमारे पास। देखो अभी मैंने आपको सिर्फ 10 लिखा है, पहले हम उसका 1 by 1 नाम सुनते हैं, आफ्टर दैट विल डिस्कस 1 by 1। तो फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स क्या होता है, सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड अदर स्केलर, देन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर आपके पास है बेटा नल मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स एंड द लास्ट वन इज लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 1 by 1 कि किसका क्या मीनिंग होता है। ओके बेटा।